सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूं कि अगर आपको एमएनसी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए तो क्या क्या दोस्तों मिनिमम स्किल रिक्वायर्ड है अगर आपको किसी भी एमएनसी कंपनी में जॉब चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकलती है इन्फोसिस की, विप्रो की, कैपजेमिनी की, एसेंचर की, ठीक है, टेक महिंद्रा की। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न ये रहती है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एमएनसी कंपनी में और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, मिनिमम स्किल क्या क्या ज़रूरी होती है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो लास्ट टाइम में स्टडी करते हैं तो उनको एक्चुअली में पता नहीं रहता कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो मिनिमम स्किल दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चाहिए किसी भी एमएनसी कंपनी के लिए। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मिनिमम स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट प्लेस्ड इन एमएनसी कंपनी। ठीक है, तो एमएनसी कंपनी में कौन कौन से मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए और मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेक्निकल स्किल्स से। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स क्या क्या होती हैं और हमें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख रखी है पॉइंट्स, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल स्किल्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों किसी भी एक आपको लैंग्वेज में कमांड होना ज़रूरी है। ठीक है, अब दोस्तों वो चाहे सी प्रोग्रामिंग हो सकता है, जावा हो सकता है, ठीक है, या फिर दोस्तों आपका पाइथन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों किसी भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड करना पड़ेगा। तो जनरली दोस्तों यहाँ पे जो लैंग्वेज पे कमांड देखने को मिलती है या फिर जावा होता है या फिर पाइथन। क्योंकि दोस्तों जो फ्रेशर होता है सबसे पहले उसको सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। सी प्रोग्रामिंग के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है जावा या फिर पाइथन, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होती है। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको कमांड करना होता है। तो किसी को दोस्तों जावा अच्छी लगती है, किसी को पाइथन अच्छी लगती है। तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, अगर आपको दोनों लैंग्वेज सीखनी है आप दोनों सीख सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों आपको किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी कमांड होना जरूरी है। कमांड होने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको जो है कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम दे दी जाए तो एटलीस्ट आप उसकी कोडिंग कर पाएं। ठीक है, इतनी दोस्तों आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। और अगर यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग जावा की बात करते हैं, ठीक है, तो जावा में दोस्तों यहाँ पे ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है। आपको भी पता है ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में भी आपको देखने को मिलता है, जो दोस्तों रिटन टेस्ट होता है उसमें भी दोस्तों आपको जो है ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पे जो जावा के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों उसके बारे में एटलीस्ट जो कोर जावा हो गया, ठीक है, जैसे एक्सेप्शन हो गया, मल्टीपल थ्रेडिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ दोस्तों आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोस्तों होता है ओवरऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको क्या सीखना है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको पकड़ना है और उसी में दोस्तों जो है आपको महारत हासिल करनी है। लाइक उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो सबसे पहला दोस्तों ये रीज़न है। अब सेकेंड बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर दोस्तों मैं एमएनसी कंपनी के लिए बात करूँ तो जनरली दोस्तों इसका जो इंटरव्यू होता है वो कभी कभी बेसिक, मीडियम हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्तों हाई फाई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। एमएनसी कंपनी की बात कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिथम, जितने भी एल्गोरिथम है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम लोग एल्गोरिथम की बात करें, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बबल शॉट है, ठीक है, तो बबल शॉट दोस्तों किस तरीके से यूज किया जाता है और इसकी एल्गोरिथम क्या होता है बबल शॉट का, वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, जितने भी दोस्तों इंसर्शन शॉट है, ठीक है, बबल शॉट हो गया, आपका क्विक शॉट हो गया, तो इन सब
सब के बारे में दोस्तों आपको इनका एल्गोरिथम पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको इनकी कोडिंग पता है वो भी और अच्छी बात है। ठीक है, तो एटलीस्ट दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर में आपको इतना गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये दोस्तों ओवरऑल हो गया। अगर मैं ये बताऊं कि ये दोस्तों एक इंटरव्यू पॉइंट से भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोडिंग से रिलेटेड और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जो है प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर स्किल्स की बात करें तो सिर्फ दोस्तों पाइथन और जावा से काम नहीं चलता, आपको प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए। प्रोजेक्ट्स मतलब आपने अपनी जो है यहाँ पे जो कॉलेज की जर्नी है उसमें आपने एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है प्रोजेक्ट्स किए हों। अब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे रेज्यूमे में मिनिमम दोस्तों आपको 3 प्रोजेक्ट्स तो एटलीस्ट दोस्तों इंक्लूड करना ही है। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो आप एटलीस्ट किसी भी एक प्रोजेक्ट में अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है किसी भी आपको प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि दोस्तों फुल स्टैक का प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, आजकल दोस्तों जो वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा लोग बना रहे हैं, तो एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट्स आप रख सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वेबसाइट जो फ्रंट और बैक एंड होता है सारी चीज़ दोस्तों आप इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो है कोई प्रोजेक्ट्स होता है, या फिर ऐप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो ऐप डेवलपमेंट होता है उस मोबाइल के अंदर आप बहुत सारे ऐप्स बनाते हैं, तो वो भी चीज़ें हो सकती है, लाइक कैलकुलेटर हो गया। तो ये सारे बेसिक होते हैं ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो। ठीक है, तो और यहाँ पे मशीन लर्निंग हो गया और यहाँ पे फुल स्टैक का प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की बात कर लिया हम लोगों ने कि 3 प्रोजेक्ट मिनिमम आपको रखने हैं। ठीक है, वो वेबसाइट भी हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट भी हो सकता है, या फिर मशीन लर्निंग हो सकता है। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको इंक्लूड करना जरूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी चीजें पता चली होंगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एटलीस्ट टेक्निकल नॉलेज, लाइक अगर आपने जावा पकड़ा है तो जावा की सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि अगर आपको जावा में इंटरेस्ट है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो डेटा स्ट्रक्चर में भी आपको बता दिए कि बेसिक चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए, लाइक लिंक लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्यों स्टैक हो गया, इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है। और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों प्रोजेक्ट में भी मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 3 प्रोजेक्ट दोस्तों आपको ज़रूर रखने हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो बहुत सारे लोगों को होता क्या है कि दोस्तों उनको चीज़ें पता होती है बट वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते इंटरव्यू के टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले से ही, अगर आपका इंटरव्यू 1 महीने बाद है तो 1 महीने पहले से ही दोस्तों आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट दोस्तों जो भी आपको आंसर जो है, जैसे जावा कोई पूछता है इंटरव्यू व्हाट इज जावा, तो एटलीस्ट दोस्तों वो आपकी जो डिफिनीशन है वो माइंड में क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, अगर क्लियर होगी तभी दोस्तों आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आप जो है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है और इंटरव्यू के लास्ट तक आप किस तरीके से दोस्तों यहां पे इंटरव्यूअर से बात करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता बट आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हैं, तो दोस्तों ये काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। ठीक है, तो आई होप आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के भी बारे में पता चला है कि किस तरीके से हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सही करना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास तो पहले से ही दोस्तों 6 महीने पहले से ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो 4th पॉइंट है वो दोस्तों किसी भी एमएनसी कंपनी में जो यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है उसमें दोस्तों यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट हो गया, कोडिंग हो गया। अब अगर कोडिंग की बात करें तो अगर हम लोग बेसिक कोडिंग की बात करते हैं तो दोस्तों आप जावा टी पॉइंट पे जा सकते हैं। वहां पे दोस्तों सारी जो है आपको बेसिक कोडिंग की क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप जो है अपनी कोडिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट की बात करें तो दोस्तों ये जो है आप कोई भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जैसे पैसेज आ जाएगा, तो उस तरीके की चीज़ें जो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट में देखने को मिलेंगी। और एप्टीट्यूड की बात करें तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है आपको पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ेगा कि आप फिर एक्स मान रहे हैं फिर उसमें जो है, तो उसमें दोस्तों जो ट्रिक लगती है वो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। तो पहले देख लीजिए कि एप्टीट्यूड में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। उसके
उसके बाद दोस्तों जो है सारी चीज़ें वन बाय वन कवर कर लीजिए। तो ये एप्टीट्यूड आपका रिटन टेस्ट निकल जाएगा। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने बता दिया कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और टेक्निकल स्किल में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। प्रोजेक्ट्स क्या क्या रखने हैं वो भी मैंने बता दिया। तो आई होप दोस्तों इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से हम लोगों को एमएनसी कंपनीज के लिए मिनिमम स्किल चाहिए होती है। तो वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।